नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जेआरएफ फोल्डर पर। आज हम पढ़ेंगे जो अच्छे रिसर्च टूल होते हैं, उनकी मुख्यतः कितनी विशेषताएं होती हैं। देयर आर मेनली थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टूल। एक अच्छे रिसर्च टूल की मुख्य रूप से तीन विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला होता है वैलिडिटी, उसके बाद रिलायबिलिटी एंड यूजिबिलिटी। वो चीज़ कितनी वैध है, कितनी विश्वसनीय है, कितनी उपयोगी है, ये सारी चीज़ें एक अच्छे रिसर्च की विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला होता है वैलिडिटी। ए टूल यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ओनली रिलेवेंट बट फ्री फ्रॉम सिस्टमेटिक एरर्स। In other words, it must produce only valid information and measure what it claims to measure. वैलिडिटी क्या होता है? डेटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टूल ऐसी जानकारी दे जो न सिर्फ संबंधित हो बल्कि सिस्टमेटिक गलतियों से भी मुक्त हो। दूसरे शब्दों में, इसे सिर्फ सही जानकारी देनी चाहिए और वही मापना चाहिए जो यह मापने का दावा करता है। अर्थात वैलिडिटी का काम होता है कि वो वही चीज मापे जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है या जिसे मापने का वो दावा करता है। Validity is the ability of a measuring instrument to actually measure what it claims to measure. Validity एक मापने वाले इंस्ट्रूमेंट की वह क्षमता है जो असल में वही मापता है जो वो मापने का दावा करता है। The concept of validity can also be understood by posing a question: Are we measuring or able to measure what if originally intended to measure? Validity की अवधारणाओं को एक सवाल पूछकर भी समझा जा सकता है। क्या हम वही माप रहे हैं, ये माप रहे हैं जो हमने मूल रूप से मापने का इरादा किया था? अर्थात जिस अगर आप वैलिडिटी का उपयोग कर रहे हैं तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या हम वही माप रहे हैं जो हम मापना चाहते थे या जिसको मापने के लिए हमने इसको बनाया था। जनरली वैलिडिटी इज टर्म टू बी मच मोर इम्पोर्टेंट देन रिलायबिलिटी। मैंने आपको पिछले भी क्लास में बताया था कि जो वैलिडिटी होता है वो रिलायबिलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है। जो हमारी वैधता होती है वो विश्वसनीयता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। विदाउट वैलिडिटी रिसर्च गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वैलिडिटी के बिना जो हमारा रिसर्च है वो गलत दिशा में चला जाता है। अर्थात अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें रिलायबिलिटी से ज़्यादा वैलिडिटी होनी चाहिए। The most important classification of types of validity is that prepared by a joint committee of American Psychological Association अर्थात APA, the American Educational Research Association and the National Council on Measurements Used in Education। वैधता के प्रकारों का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले मापों पर नेशनल काउंसिल की एक संयुक्त समिति द्वारा तैयार किया गया है। यानी जो आप वैलिडिटी के टाइप्स पढ़ेंगे उसको APA के द्वारा निर्धारित किया गया है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी कितने प्रकार के होते हैं? कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जब भी आपका वैधता से प्रश्न बनता है रिसर्च वाली यूनिट में तो आपका इन्हीं तीनों से डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है, क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होता है और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है। कंटेंट वैलिडिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सामग्री वैधता, क्राइटेरियन वैलिडिटी को कहते हैं मानदंड वैधता और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को निर्माण वैधता। और क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है इसके आगे चल के दो भाग हो जाते हैं, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी। कैम्पबेल एंड स्टैनले महोदय ने 1963 में दो और वैलिडिटी बना दिए जिसका नाम रखा इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इस बार आपका यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे से डीपली से बना हुआ था कि इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी में बार बार घुमा घुमा करके यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। अगला ब्राग्स एंड ग्लास ने 1968 में फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी के भी दो भाग कर दिए। अगर आप इनका नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले आप लोग इस तरह से लिख लेंगे वैलिडिटी
देन वैलिडिटी के कर देंगे 3 पार्ट्स। पूरा लिखने के बाद आप उसके 3 पार्ट्स कर देंगे। उसके बाद लिखा है क्राइटेरियन वैलिडिटी, उसके भी आप लोग इस तरह से 2 भाग कर देंगे। और उसके बाद अलग से आप लिखेंगे कि इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि उसको किसने दिया था, पूछा भी जा सकता है कि कैंपबेल और स्टैनली ने दिया था, नहीं तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। आपसे सीधा ये प्रश्न बनता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी होते क्या हैं। तो आप लोग एक तरफ लिखेंगे इंटरनल वैलिडिटी एंड देन एक तरफ लिखेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी। मैं आपको अभी बताऊंगी कि इसमें क्या क्या अंतर होते हैं। फिर इसके भी आप 2 पार्ट्स कर देंगे कि इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इस तरह से जो आपके नोट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से और बहुत ही कम जगह में आपकी ज़्यादा जानकारियाँ इंक्लूड हो जाती हैं। तो फिर आगे चल के एक्सटर्नल वैलिडिटी को भी 2 भाग में बांट दिया गया, पॉपुलेशन वैलिडिटी एंड इकोलॉजिकल वैलिडिटी। तो सबसे पहले हमारा आएगा वैलिडिटी के अंतर्गत कंटेंट वैलिडिटी। उसके बाद क्राइटेरियन वैलिडिटी को 2 भाग में बांटा गया, कॉन्करेंट वैलिडिटी और प्रोडक्टिव वैलिडिटी। उसके बाद एक हमारा होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसको कि कन्वर्जन वैलिडिटी और डाइवर्जन वैलिडिटी कहा जाता है। उसके अलावा एक फेज वैलिडिटी आता है, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, जो कि फिर एक्सटर्नल के 2 भाग हो जाएंगे, पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल। इस तरह से आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही चीजें आपको प्रदर्शित हो रही हैं, कंटेंट और वैलिडिटी। अकॉर्डिंग टू मी बर्नी एंड वाइट 2007, कंटेंट वैलिडिटी इज द नोशन दैट a test should sample a range of behavior that is represented by the theoretical concept being measured। कंटेंट वैलिडिटी यह विचार है कि टेस्ट में ऐसे व्यवहारों की रेंज का सैंपल होना चाहिए जो मापे जा रहे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ऐसे वैलिडिटी जो कंटेंट से रिलेटेड हो। It is a non-statistical type of validity with involvement of assessment of the content of the test to ascertain whether it includes the sample representative of the behavior that is intended to be measured। यह एक नॉन स्टैटिस्टिकल तरह की वैलिडिटी है जिसमें टेस्ट के कंटेंट का असेसमेंट शामिल होता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसमें उस व्यवहार को रिप्रेजेंटेटिव सैंपल शामिल है जिसे मापा जाना है। अर्थात इसमें जो वैलिडिटी होती है वो टोटली कंटेंट पर आधारित होती है कि जो आप मापने जा रहे हैं क्या उसमें वो कंटेंट शामिल हैं जो कि हम माप रहे हैं। टेस्ट हैज कंटेंट वैलिडिटी, द आइटम्स ऑन द टेस्ट रिप्रेजेंट द इंटायर रेंज ऑफ पॉसिबल आइटम्स द टेस्ट शुड कवर। जब किसी टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी होती है तो टेस्ट के आइटम उन सभी संभावित आइटमों की पूरी रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें टेस्ट को कवर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इफ ए रिसर्चर वांट्स टू डेवलप एन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ स्पेलिंग फॉर द 3rd grade children, then a researcher could identify nearly all the possible words that 3rd grade children should know। यदि कोई रिसर्चर 3री कक्षा के बच्चों के लिए स्पेलिंग का एक अचीवमेंट टेस्ट डेवलप करना चाहता है तो एक रिसर्चर उन सभी संभावित शब्दों की पहचान कर सकता है जो 3री क्लास के बच्चों को पता होनी चाहिए। अर्थात कंटेंट वैलिडिटी के अंतर्गत में अर्थात वो कंटेंट को कितनी संपूर्णता के साथ कवर करता है जिसे कि चेक करने के लिए उसे बनाया जा रहा है। अर्थात अगर आप 3री क्लास के बच्चों का नॉलेज पता करना चाहते हैं तो इस तरह से आप टेस्ट को कंडक्ट करिए कि जिससे कि बच्चे अगर आप उनसे कुछ चीज़ें सुन रहे हैं तो उनको बाकी चीज़ें भी उनको याद आए। इस तरह से जो आपका कंटेंट वैलिडिटी है वो वैलिड माना जाएगा। अगला है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी रिफर्स टू व्हाट अपीयर्स टू मेजर सुपरफिशियली। फेस वैलिडिटी का मतलब है कि सतही तौर पर क्या मापा जा रहा है। ये इट डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। ये रिसर्चर के फैसले पर निर्भर करता है। ईच क्वेश्चन इज सवाल की जांच की जाती है और तब तक बदला जाता है जब तक रिसर्चर संतुष्ट ना हो जाए। यह एक इच्छित कंस्ट्रक्ट का सटीक माप है। अर्थात जो रिसर्च फेस वैलिडिटी होता है वो टोटल रिसर्चर पर डिपेंड है। हर सवाल का जवाब की जांच किया जाता है और तब तक बदल सकते हैं आप जब तक कि जो आप जैसे रिसर्चर हैं जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए तब तक आप बार बार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ फेस वैलिडिटी इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द रिसर्चर। फेस वैलिडिटी का निर्धारण रिसर्चर की व्यक्तिपरक राय पर आधारित होती है।
अगला हमारा आता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। इसमें सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? बी फर्स्ट नीड अ स्टैंडर्ड रेफरेंस टू कंपेयर विथ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी इज डिफाइंड एज द डिग्री टू व्हिच अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट रिलेट्स टू अ मेजर ऑफ एस्टेब्लिश्ड वैलिडिटी। हमें सबसे पहले तुलना करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की जरूरत होती है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी को उस डिग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे रुचि का माप स्थापित वैलिडिटी के माप से संबंधित होता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन। ये इस सवाल का जवाब देता है कि क्या टेस्ट क्षमताओं को के एक निश्चित सेट को दिखाता है, यानी जो आप टेस्ट ले रहे हैं वो टोटल एबिलिटी जो है उसके सेट को प्रदर्शित कर रहा है या नहीं। इसको देखने के लिए हम लोग क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी करते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू एसेस क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी इज टू कंपेयर टू अ नोन स्टैंडर्ड। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी का आकलन करने का सबसे आसान तरीका है किसी जाने माने स्टैंडर्ड से तुलना करना। यानी कि क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी उसे कहते हैं कि जब आप दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करके चीज़ों को जानना चाह रहे हैं, तो उस वहाँ पर क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होता है। एग्जाम्पल, एक नए इंटेलिजेंस टेस्ट का स्टैटिस्टिकली एनालिसिस का एक स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट के मुकाबले किया जा सकता है। ये बेहतर आईक्यू टेस्ट है क्योंकि इसमें व्यक्ति की इंटेलिजेंस का पता लगाने की क्षमता होती है। अर्थात ए न्यू इंटेलिजेंस टेस्ट कुड बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट। इसको हम एक आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आप किसी का आईक्यू टेस्ट मापना चाहते हैं तो उसका पहले से ही स्टैटिक्स जो होता है वो फिक्स होता है कि कितने एवरेज में अगर आप आते हैं तो आपका आईक्यू लेवल कितना माना जाता है। तो जब हमारे पास एक फिक्स क्राइटेरिया होता है और उसके बाद अगर हमने किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट किया तो उसका जो रिजल्ट आया वो पहले जो हमारा रिजल्ट था उससे कितना मेल खाता है, इसको चीज को कंपेयर करने के लिए ही हम लोग क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी करते हैं, या इसे ही आप लोग क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी कहते हैं। अगर नया इंटेलिजेंस टेस्ट स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट जैसे ही नतीजे देता है तो क्राइटेरियन वैलिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि जिससे कि आपके पास पहले से कोई फिक्स स्टैंडर्ड है और आपका जो रिजल्ट आया वो भी उसके जैसा सिमिलर आ गया, तो यहाँ पर आपकी जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है वो बढ़ जाती है। It applies to clinical prediction rules and self-report outcomes instruments. There are two different types of criterion validity based on time frames. Concurrent validity, its occurrence is found when criterion measures and are achieved at the same time as the test scores. टाइम फ्रेम के आधार पर क्राइटेरियन वैलिडिटी दो अलग अलग तरह की होती है। पहला आता है कॉन्करेंट वैलिडिटी। ये तब होती है जब क्राइटेरियन मेजर टेस्ट स्कोर के साथ ही हासिल किए जाते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री टू व्हिच द टेस्ट स्कोर्स एस्टिमेट द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट स्टेटस विथ रिगार्ड्स टू क्राइटेरियन। दिखाता है कि टेस्ट स्कोर क्राइटेरियन के संबंध में व्यक्ति की मौजूदा स्थिति का कितना सही अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए, इफ अ टेस्ट मेजर्स एंजाइटी इट वुड बी सेड टू हैव कॉन्करेंट वैलिडिटी इफ इट राइटली रिफ्लेक्ट्स द करंट लेवल ऑफ एंजाइटी एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल। अगर कोई टेस्ट एंजाइटी को मापता है तो उसे कॉन्करेंट वैलिडिटी वाला कहा जाएगा अगर वह किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जा रहे एंजाइटी के मौजूदा लेवल को सही ढंग से दिखाता है। मतलब कि अगर आपने कोई भी एक एंजाइटी टेस्ट करने के लिए आपने कोई एक एंजाइटी टेस्ट बनाया और उसे आप किसी व्यक्ति पर अप्लाई कर रहे हैं और उसका जो एंजाइटी लेवल है अगर वो सही आ रहा है तो मतलब यहाँ आपका जो कॉन्करेंट वैलिडिटी है वो सही माना जाएगा या कॉन्करेंट वैलिडिटी बढ़ जाएगी। कॉन्करेंट एविडेंस ऑफ टेस्ट वैलिडिटी इज यूजुअली डिजायरेबल फॉर अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक क्लिनिकल टेस्ट। टेस्ट की वैलिडिटी के लिए एक साथ सबूत आमतौर पर अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक क्लिनिकल टेस्ट के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। Predictive validity occurs when criterion measures are obtained at a time after the test. Predictive validity तब होती है जब टेस्ट के बाद किसी समय क्राइटेरियन मेजरमेंट के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्टीट्यूड टेस्ट यह पहचानने में उपयोगी होते हैं कि किसी खास विषय में कौन ज़्यादा सफल होगा या फेल होगा। प्रोडक्टिव वैलिडिटी खासकर एंट्रेंस एग्जाम और ऑक्यूपेशनल टेस्ट के लिए जरूरी होता है। अर्थात जब आप टेस्ट के बाद सेट क्राइटेरिया में जानने का प्रयास करते हैं तो उसे हम लोग प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। अर्थात टेस्ट के बाद जब किसी समय में मेजरमेंट किया जाए तो उसे हम लोग प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। अगर हमारे पास कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी,
कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इस बात से जुड़ी है कि कोई टेस्ट किसी खास गुण या कंस्ट्रक्ट की किस हद तक मापता है। अर्थात कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज कंसर्न विद द एक्सटेंट टू व्हिच अ टेस्ट मेजर्स अ स्पेसिफिक ट्रेट और कंस्ट्रक्ट। इस तरह की वैलिडिटी उन टेस्ट के लिए जरूरी है जिनका इस्तेमाल व्यक्तियों के कुछ मनोवैज्ञानिक गुणों और क्षमताओं के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। आम कंस्ट्रक्ट के उदाहरण चिंता, बुद्धिमत्ता, प्रेरणा, रवैया, क्रिटिकल थिंकिंग आदि है। सेट क्राइटेरिया में जानने का प्रयास करते हैं तो उसे हम लोग प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। अर्थात कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी वहां प्रयोग की जाती है जहां आप एक इंसान के साइकोलॉजिकल क्वालिटी को नापने का प्रयास किया, चाहे वो एंग्जाइटी हो, इंटेलिजेंस हो, मोटिवेशन हो, एटीट्यूड हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो। इन सभी चीजों को मापने के लिए कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी उपयोग की जाती है। Construct validity is established by relating a presumed measure of a construct with some behavior that is hypothesized to underlie. Construct validity एक construct के अनुमानित माप को कुछ ऐसे व्यवहार से जोड़कर स्थापित की जाती है जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह उसके नीचे होता है। उसके बाद हम देखें convergent validity is the instruct to which two different tests or measures of the same theoretical construct yields similar results, indicating a high positive correlation between their scores. Convergent validity यह बताती है कि एक ही theoretical construct के दो अलग अलग टेस्ट या माप कितने समान परिणाम देते हैं, जो उनके स्कोर के बीच एक हाई पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाता है। यह कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के सबूत के तौर पर काम करता है, पर यह दिखाता है कि माप वास्तव में उम्मीद के मुताबिक संबंधित हैं। अर्थात जब आपने दो अलग तरह के माप अलग अलग तरीके से किए और उनके रिजल्ट कितने सिमिलर हैं ये देखने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी होती है और ये दिखाता है कि माप वास्तव में उम्मीद के मुताबिक कितने संबंधित हैं। A new differential questionnaire shows a strong positive correlation with an established validated depression questionnaire, suggesting it is needed indeed measuring depression. एक नया डिप्रेशन प्रश्नावली एक स्थापित अच्छी तरह से मान डिप्रेशन प्रश्नावली के साथ एक मजबूत पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाता है जो यह बताता है कि वास्तव में डिप्रेशन को माप रहा है। अगला है डाइवर्जेंट वैलिडिटी, ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी, इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी दैट शोज अ मेजरमेंट डज नॉट कोरिलेट स्ट्रांगली विथ मेजर्स ऑफ डिफरेंट थ्योरेटिकली अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। यानी कि डाइवर्जेंट वैलिडिटी क्या होता है, जिसे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी कहा जाता है। एक प्रकार की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है जो दिखाती है कि एक माप अलग अलग सैद्धांतिक रूप से असंबंधित अवधारणाओं के माप के साथ मजबूती से संबंधित नहीं है। ये दिखाता है कि एक टेस्ट या लेबल या स्केल विशेष रूप से इच्छित कंस्ट्रक्ट को माप रहा है, न कि अलग अलग लक्षणों को। यानी कि डाइवर्जेंट जो हमारी वैलिडिटी होती है वो जो आप मापना चाहते हैं उन चीज़ों को मापता है, अलग अलग चीज़ों को वो नहीं माप रहा होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट टेस्ट shows a low correlation with a fine motor skills test as these two constructs are not theoretically expected to be related, demonstrating द वैलिडिटी ऑफ द लैंग्वेज टेस्ट। एक भाषा विकास टेस्ट फाइन मोटर स्किल्स टेस्ट के साथ कम कोरिलेशन दिखाता है क्योंकि इन दोनों कॉन्स्ट्रक्ट्स के सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की उम्मीद नहीं है, जो भाषा टेस्ट की वैलिडिटी को दिखाता है। अर्थात जो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है और जो आपकी मोटर स्किल्स है इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये जो भाषा होती ये इन चीज़ों को देखने का प्रयास, यानी जब दोनों चीज़ों की अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, सेम चीज़ें नहीं है, अलग अलग उसमें लक्षण है, तो उन चीज़ों को मापने के लिए डाइवर्जेंट वैलिडिटी का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी ये दिखाती है कि क्या किसी टेस्ट के नतीजे किसी खास बाहरी नतीजे या तय माप से जुड़े हैं, जबकि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ज़्यादा व्यापक है। ये देखती है कि कोई टेस्ट आपने मकसद वाले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सही ढंग से मापता है और अक्सर इसके लिए सबूत के तौर पर क्राइटेरियन वैलिडिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। आस्क डज इट मेजर्स द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पूछती है कि क्या यह थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को मापता है और इसे दिखाने के लिए कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का इस्तेमाल करती है। कौन इस्तेमाल करती है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या है? तो क्राइटेरियन वैलिडिटी आंसर्स डज इट प्रेडिक्ट और रिलेट टू अ स्पेसिफिक आउटकम। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो होती है वो पूछती है कि क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को मापता है, और जो क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है जवाब देती है
क्या यह किसी खास नतीजे की भविष्यवाणी करता है या उससे संबंधित है? कॉन्करेंट या प्रेडिक्टिव वैलिडिटी के जरिए, यानी कि वो उसका इस्तेमाल करके प्रश्न पूछता है और ये इसका इस्तेमाल करके जवाब देने का प्रयास करता है। अब अगला हमें पढ़ना है इंटरनल वैलिडिटी। Internal validity is the most fundamental type of validity because it concerns the logic of the relationship between the independent variable and dependent variable। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जब आप संबंध को जानने का प्रयास करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। और जो आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है, जब आप कोई आपके पास रिजल्ट है और उसको सबके ऊपर जनरलाइज कर पाए तो वहाँ पर एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी जब भी आपसे पूछा जाए तो आप एक शब्द होता है जनरलाइज, उसको याद रखेंगे। और इंटरनल वैलिडिटी की बात आए तो आप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को याद रखेंगे। दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज द एस्टिमेट ऑफ द डिग्री टू व्हिच इन्फ्लुएंस अबाउट कैजुअल रिलेशनशिप कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द मेजर्स एम्प्लॉयड एंड रिसर्च डिजाइन। इस तरह की वैलिडिटी इस बात का अनुमान है कि इस्तेमाल किए गए मापों और रिसर्च डिजाइन के आधार पर कारण कार्य संबंधों के बारे में किस हद तक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब जिस तरह से इंटरनल वैलिडिटी है उसके थ्रेट्स भी हैं, कुछ खतरे भी हैं, जैसे कि कंफाउंडिंग, सिलेक्शन बायस, हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट चेंज, रिपीटेड टेस्टिंग, मैचुरेशन, डिफ्यूजन, मोर्टालिटी, एट्रिशन, एक्सपेरिमेंटल बायस, रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन। अगर ये चीजें अगर आपकी वैलिडिटी के अंतर्गत आ जाती हैं, इंटरनल वैलिडिटी के अंतर्गत, तो इनको उनके खतरे माने जाते हैं। हम इनको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इसके अंतर्गत कुछ और दिया गया है कि एक आपका है कॉम्पेंसेटरी राइवलरी, रिसेंटफुल डिमोरलाइजेशन, ये भी आपका आएगा थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। तो इंटरनल वैलिडिटी के अंदर क्या क्या खतरे हो सकते हैं इनको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।